हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का वही सेशन, वही प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है। कल जो आपका 20 क्वेश्चन हो गया था उसका 5 क्वेश्चन बचा हुआ था वो, और एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चन आज का, वो 30 क्वेश्चन यानी कि आज होने वाला है। और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हैं, सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन कल 20 तक किए थे, तो आज 21 नंबर क्वेश्चन से ये है। ठीक है, तो आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कहता, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 जमा किए। ठीक है, 18,500 जमा किए। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,625 प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? दर पूछा, रेट पूछा है। तो आपको बताए थे साधारण ब्याज इक्वल टू PRT, SI इक्वल टू क्या बताए थे? PRT बटे में 100, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेट पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ? तो 4,650 25 4,625 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। मूलधन कितना था? 18,500। ठीक है, और गुना रेट का निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो रेट निकालना है R। और टाइम कितना दिया हुआ है? तो 5 वर्ष, तो 5 बटे में 100। सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, 5 से कटा लीजिए आप यहाँ पे। ये 5 से कटेगा, ये 5 नम 45, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा तो काट लीजिए इसको। 5 तिया 15, और उसके बाद 5 सते 35, इसको भी 5 से काट लीजिए। तो 5 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 18×5 = 90, और 5 पचे 25, 185 आया इधर, और इधर 37। तो 37 गुना 5 करेंगे तो 185 हो जाएगा। तो 5 से फिर कट जाएगा, तो 37 से 5 बार में 185 कट गया, तो रेट हमारा निकल के आ गया इधर। रेट बराबर क्या आया? 5% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, रेट बराबर 5%। देखिए ये सॉल्यूशन मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपको हर सवाल में जो साइड में लिख के देते हैं आपको, ये मायने रखता है। इसको आप स्मरण में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होता है? नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रैक्टिस बैच का यही सा मतलब है कि आपको जो डेली प्रैक्टिस किया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 22 नंबर। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये तो ओरिजिनल सवाल है, सक्सेसिव का सवाल है। तो पहले 5% का वृद्धि किया जाता है और फिर 20% का वृद्धि किया जाता है, तो प्लस 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 ये होता है आपको। तो 5 गुना 20 बटे में 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100 से 100 कैंसिल, यहाँ बच गया 1, और 20 5 25, और 1 26। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? तो 26% की वृद्धि हो गया। कितना हो गया? 26% की वृद्धि हो गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सक्सेसिव में क्या किया जाता है कि यदि कहीं पे A% की वृद्धि की जा रही है, कहीं पे B% की वृद्धि की जा रही है, तो क्या करेंगे? तो +A + B +A इंटू बी बटे में 100। यहाँ पे कहीं पे 5x% की वृद्धि की जा रही है, y% की कमी की जा रही है, तो उसमें सक्सेसिव क्या लगेगा? तो x% की वृद्धि होगा तो x, y% की कमी होगा तो y, प्लस माइनस माइनस XY बटे में 100। ठीक है, तो ऐसा सक्सेसिव का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल आपके पीछे, यदि किसी संख्या के 20%, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। क्या कहता है? यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घट के क्या हो जाती है? 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा है, अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, किसी संख्या के 20%, मान लेते हैं संख्या x है, x का 20%, 1/5
20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, 1/5 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y, तो y से घटा दिए किसी संख्या का 20%, तो दूसरी संख्या घटकर 70% रह जाता है। तो दूसरी संख्या क्या रह जाता है 70%, 7/10। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब इसको सॉल्यूशन करना है तो दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5y माइनस एक्स बटे में 5 बराबर क्या हो जाएगा 7y बटे में 10। 5 से काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा क्रॉस, तो 5 दूना 10y, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10y माइनस एक्स बराबर -2x, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2x बराबर 7y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y आके इधर घट जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 2x के, तो y अनुपात x बराबर क्या हो जाएगा 2:3, 2:3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। y अनुपात x, हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या का पूछा है, तो x अनुपात y हमसे पूछा है, x अनुपात y क्या हो जाएगा 3:2, यही हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर 3:2। ठीक है, 3:2 राइट आंसर होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जितने भी साथी पिछली बार जुड़े हुए थे वो सभी साथी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी पुराने साथी हैं उनको शेयर करके सबको जोड़ लेंगे एक साथ। ठीक है, तो क्लास रेगुलर चलेगा। एक क्लास तो अभी वर्तमान में एक क्लास का ही टाइम मिल पाता है हमको, एक क्लास का टाइम मिल पाता है तो हम एक क्लास ले पा रहे हैं, और इस क्लास को हम चाहेंगे कि रेगुलर रखें और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कक्षा ए में 20 छात्रों की औसत 75 अंक प्राप्त किए, कक्षा बी में 30 छात्रों ने औसत 60 अंक प्राप्त किए, तो दोनों कक्षाओं का औसत अंक क्या होगा। कक्षा ए में 20 छात्र था, 75 अंक प्राप्त किया, 20 75 75 75 75 सब ने, तो 20 गुना 75 कर लेंगे, 20 गुना 75 कर लेंगे, प्लस कक्षा बी में 30 छात्र था, सबने 60 अंक प्राप्त किया, तो 30 गुना 60 कर लेंगे, 30 गुना क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, अब बटे में औसत, तो टोटल छात्रों की संख्या कक्षा ए में 20 और कक्षा बी में 30, 30 20 50, तो यहाँ से औसत निकाल लेंगे। औसत निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, 75 दूना 150, यहाँ 1500 हो जाएगा, अब प्लस 6 1800 बटे में 50, 1500 1800 3300, 3300 बटे में 50, 3300 बटे में 50, सॉल्यूशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 66 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे एकदम। आपका जानते हैं कि आरआरबी एएलपी में भी 18,000 वैकेंसी हो गया, 5,000 से बढ़ के 5,000 कुछ समथिंग था, और वो बढ़ के कितना हो गया 18,000 हो गया। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, वैकेंसी बहुत सारी है रेलवे में, एसएससी में, एसएससी का एग्जाम आने वाला है बहुत सारा, इसलिए टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि विक्रय मूल्य का 94% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए कि सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस 94% है, सेलिंग प्राइस यदि यहाँ 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 94, कहता है यही ना। यदि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का 94 है तो लाभ प्रतिशत, अब देखिए कोई वस्तु का आप 94 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में बेचे तो लाभ कितने का हुआ 6 रुपया का, तो लाभ हुआ 6 का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है बबुआ, पहले तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता रहना चाहिए कि लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुने में 100, अब प्रतिशत लॉस इक्वल टू लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस गुने में 100। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ये जो हम आपको साइड में कॉन्सेप्ट देते हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 6 का प्रॉफिट आपको कितने का हुआ 6 का, तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है 94 गुने में 100, तो 600 बटा 94, 600 बटा 94, ठीक है।
600 को 94 से डिवाइड करना है, तो 600 को 94 से डिवाइड करेंगे। यदि 100 से करते तो 6 बार में कट जाता, लेकिन 94 से करना है तो 5, 94 से करना है तो कर सकते हैं। 6 चौके 24, 6 बार में कटेगा, 564, 564 बच गया 36 आपके पास, 36 बच गया, तो 9 चौके 36, लगभग 6.4 के बराबर आंसर आएगा। 6.4 राइट आंसर होगा। इसको 94 से भाग दीजिएगा तो पहले तो 6 बार में 564 चल जाएगा, बचेगा क्या, 600 में 564 चला गया तो बचेगा 36 में एक जीरो बैठाएंगे तो पॉइंट लेंगे, तो 4 बार में 9 चौक 36, 360, लगभग 6.4 जो होगा प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कल वाला 25 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब जो है आज का न्यू सेट जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए आज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि यदि बस 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो 36 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 36 मिनट में, अच्छा देखिए 60 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी 1 घंटा में 70 मतलब 60 मिनट में बबुआ कि 70 किलोमीटर जा रहा है ये, तो 36 मिनट में कितना चल जाएगा 36 मिनट में। ये तो आप आराम से बना सकते हैं, 70/60 गुना 36। चले 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में कितने 7 6 42, तो 42 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा 42 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए तो गोला का क्या होता है, गोला के फोर पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 693। इसको काट लीजिएगा, काट लीजिएगा, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से ये चल गया, 11 छक 66, 11 तिया 33, तो यहाँ पे आपका 4 बच गया, इधर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63 गुना 7, ये क्रॉस उधर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट से 1 2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 63, 9 गुना 7 63, तो 7 में 7 1 7 बाहर, और ये 9 से 3 बाहर, तो 7 या 21/2, आर बराबर क्या हो गया 21/2, यानी कि 10.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये जो है आपको, ये आपको याद रखना है, बिना फार्मूला का कुछ नहीं संभव है। मैथ्स है तो इसमें कॉन्सेप्ट, आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप खाली याद करें, अरे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है तो ये वाला यूज होगा ही होगा। अब आप याद कीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस करके अपने स्मरण में रखिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 3 नंबर, 11:44 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो कल भी मध्य अनुपात बराबर बताए थे आपको, मध्य अनुपात बराबर बताए थे √√AB, और तृतीय अनुपात भी बताए थे, तृतीय अनुपात भी बताए थे, क्या बताए थे B²/A, ठीक है। तो √AB, तो रूट अंडर कर लीजिए, A का वैल्यू 11, B का वैल्यू 44, तो यहाँ पे 44 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 गुना 11, तो 2 को 11 में से 1 11 बाहर, और 4 में से 2 बाहर, तो 11 दूना 22 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, ये जो बात है
इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है आपके पास, ये है, यदि 45 पुरुष 360 मीटर लंबाई की दीवार को 18 दिनों में बना सकता है, ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला याद होगा। तो 45 मैन है, एम 18 दिन काम करता है और 360 लंबाई की दीवार को बना देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 180 मीटर की लंबाई का दीवार 15 दिनों में बनाने के लिए 15 दिनों में बनाने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी, एक्स मैन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे इसको काट लेंगे और आंसर आ जाएगा। 180 से 2 बार में खत्म, 360, 2 से काटेंगे 9 बार में ये खत्म, 15 गुना 3 कर लेंगे तो 45 खत्म, 9 गुना 3 27। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 27 डेज। 27 डेज में वो क्या कर लेगा, 180 मीटर लंबाई का दीवार बना 27 पुरुष, सॉरी 27 मैन जो होगा, 27 मैन जो होगा वो 180 मीटर का दीवार को बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल आपके बीच ये रहा, कहता है ए 10 दी गई संख्या का औसत है, बी दो संख्याओं को अन्य 3 भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करता है, मतलब 2 गो गया 3 गो आया, ठीक है। प्रस्थापन के बाद का औसत है, बी जो है प्रस्थापित जो किया मतलब गया और जो आया उसका औसत है, ठीक है। हटाई गई संख्या का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्या का औसत 56 है। तो a प्लस बी बराबर 438 है, a प्लस बी का वैल्यू 438, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है हमारे पास। तो देखिए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। a जो है 10 दी गई संख्या का औसत है, तो 10 संख्या का औसत हो गया a, तो 10a हो गया। अब देखिए b जो है 2 संख्या को 3 अन्य संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित के बाद का औसत है, तो b है औसत किसका, तो हटाई गई संख्या 48 है, 2 गो संख्या हटाया गया तो कितना घटा वजन, 2 हटाया और 3 को लाया, उसका वजन कितना था, हटाई गई संख्या का औसत 48 और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56। तो यहाँ 48 को हटाया तो 48 दूना 96 केजी माइनस में हुआ और 56 तिया 168 केजी क्या हुआ प्लस में हुआ। तो 96 केजी का व्यक्ति गया और 168 केजी का 168 टोटल केजी का 3 व्यक्ति आया, तो यहाँ पे प्लस में ही होगा। तो 168 में 96 घटाइएगा 2 और 10 16 में यहाँ क्या 72 केजी प्लस में हो गया। यहाँ पे क्या हुआ टोटल में 72 प्लस हो गया, 72 प्लस हो गया। तो यहाँ पे 10 और एक व्यक्ति तो बढ़ गया ना, तो 2 घटाए थे 3 लाए थे, तो एक व्यक्ति बढ़ गया, तो 11 व्यक्ति हो गया और 11 व्यक्ति का औसत बी था, जिसमें कि ये 72 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं 11b माइनस 10a बराबर क्या हो गया, इस दोनों का अंतर 72 हो गया। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर 338, तो मान लेते हैं यहाँ पे b प्लस a बराबर 338 438 सॉरी, a प्लस बी बराबर क्या होगा 438। अब दोनों इक्वेशन को यदि इक्वल करना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10a हो गया और यहाँ पे 10b हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या b बचा, b बराबर b बराबर 438 में आप 72 को घटा लेंगे तो 6 इधर 7 7 6 13 सॉरी इधर भी मल्टीप्लाई 10 का ना, 10 का इधर 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 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कलर चेंज करते हैं। तो देखिए 10 और 11 बी और 10 बी 21 बी,
इस दोनों को भी जोड़ देंगे, यहाँ तो प्लस माइनस कट गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2, 8 7 15 का 5, हाथ में 1 और 3 1 4 और 4, 4452 हो गया। 21 से काट लेंगे, 21 से काटेंगे तो बी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 से काट, 21 दूना 42, बच गया 2, अब 5, 21 से कम 21, अब 4 और 2, 21 दूना 42, तो बी का वैल्यू हमारे पास 212 आ गया। बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 212 आ गया। हमको निकालना क्या है, ए माइनस बी, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू देखिए, ए प्लस बी बराबर 438 और बी का वैल्यू 212, तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकल जाएगा। 438 में 212 घटा देंगे तो 6 2 और 4 में 2 गया 2, 226। अब क्या करना, ए माइनस बी, 226 में 212 को घटा देना। 226 में 212 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 226 में से 212 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 14, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता 8000 की राशि 2 वर्ष की साधारण ब्याज पर 720 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। वही बताए थे कि एस आई बराबर क्या, पी आर टी बटा 100, पी आर टी बटे में 100। तो यहाँ पे एस आई कितना मिला है, 720 मिला है, और मूलधन कितना 8000 है, और रेट निकालना है आपको बाबू साहब, और टाइम 2 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर लेंगे। 100 कर लेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये घट गया, 8 नाम 72 चल गया। आर बराबर क्या होगा, 9/2, आर बराबर 9/2, यानी कि 4.5% जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 इधर और ये 2 उठ के इधर आएगा भागा में, ठीक है, तो आर बराबर 9/2%। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, एक शैम्पू की बोतल खरीदें और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत की दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो स्टोर का लाभ ज्ञात कीजिए। एक स्टोर है, एक छूट योजना की घोषणा करता है, चलिए ये बात तो इतना को तो कोई बड़ा बात नहीं है। कहता है एक शैम्पू की बोतल खरीदें और उसी गुणवत्ता, उसी आकार, उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% का छूट प्राप्त करें। मान ले 100 का एक शैम्पू है और 60% का दूसरा शैम्पू छूट प्राप्त करके प्राप्त किया तो 40 में प्राप्त कर लेगा। कहता यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है, प्रत्येक का अंकित मूल्य से, इसका अंकित मूल्य 100 था, इससे 60% कम है 40, ये भी 40, ठीक है, तो स्टोर का लाभ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा 80, यहाँ पे 140, तो लाभ कितने का हुआ 70 का लाभ हुआ। 70 का लाभ हुआ किस पे, 80 पे, गुना में 100, सॉल्यूशन कर लेंगे तो 1 0 से 1 0, 25 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25 गुना 7, 8 6 14, सॉरी यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा, 70 नहीं होगा 60 होगा। देखिए 80 में से 60 जोड़ेंगे तो 140, तो यहाँ पे 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 गुना 25, 75% का क्या होगा, 75% का लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 75% का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, कहता है 4 पे 9 9 9 को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि आप देखते हैं कि 4 को पावर मान लेते हैं 3 है तो 64, 4 पे पावर मान लेते हैं कि 2 है, 4 पे पावर यानी कि 2 है तो 16, 4 पे पावर, अब देखिए यदि सम संख्या को 7 से पावर, यदि सम है उसको 7 से विभाजित करें तो 2 शेषफल बचता है। यदि पावर विषम है, इसको यदि 7 से विभाजित करें तो 1 शेषफल बचता है। शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, विषम है तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अरे 20 को बबुआ वस्तु बेचे और उसको 5 के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत प्रॉफिट बराबर आपको पता है कि प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस और गुने में 100,
तो यहाँ पे पता ही है आपको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट 5 का दिखिए रहा है। 20 गो वस्तु बेचे, 20 गो वस्तु बेचे, अब 5 के बराबर लाभ हुआ, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने का लगा होगा, 15 का ही लगा होगा। तो कॉस्ट प्राइस 15 का और गुना में 100, बस प्रतिशत प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ 1/3 यानी कि 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक व्यापारी ने RS 120 kg और RS 220 रुपया प्रति केजी की दर से 2 प्रकार की चावल खरीदे। एक चावल का किस्म है फर्स्ट प्रकार का 120 रुपया प्रति केजी और दूसरा चावल का कॉस्ट है 220 रुपया प्रति केजी। ठीक है। कहता है दूसरे प्रकार के 72 केजी चावल में पहले प्रकार के कितने चावल, दूसरे प्रकार का कितना चावल खरीदा 72 केजी, अब पहले प्रकार के कितना चावल खरीदा पता नहीं, x मिला दिया जाना चाहिए तो परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए RS 280 प्रति केजी की दर से बेचा जा सके। 40% लाभ अर्जित करने के लिए तो 140% बराबर कितना का हो जाएगा 280 प्रति केजी यानी कि 100% निकालेंगे तब तो 200 रुपया प्रति केजी होगा, होगा ना, होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला 120 रुपया प्रति केजी था, दूसरा 220, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उसका 200 रुपया प्रति केजी। यदि इससे इसको डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे 220 में चल गया ये 20, 120 200 में घटा लेंगे तो यहाँ पे 80। ठीक है। ये रेशियो कितने का है 1:4 का, 1:4 का, 4 यूनिट बराबर 72 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 18 के, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 18, यानी कि पहला प्रकार का चावल कितना था 18 केजी था हमारे पास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यही 18 केजी, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, 15 सवाल हो चुका है। 11 नंबर सवाल देखिए, इसका हिंदी वर्जन नहीं मिला आंसर सीट में और ये तो ये इसका इंग्लिश वर्जन ही है, तो इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसको। कहता इन ए पैरेललोग्राम one of the parallel side is 16 centimeter and the other side is 12 centimeter. If the perpendicular distance between the two parallel side of dimension 16 centimeter and 24 centimeter, then the perpendicular distance between its other two parallel side. तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को डिजाइन करेंगे। चलिएगा। तेरी अखियों के सामने ही बैठा मसीरो वाली जगदम्बे। चलिए, एक जो था वो 16 सेंटीमीटर का था और एक साइड जो है 12 सेंटीमीटर का था। ठीक है। और आपका इन ए पैरेललोग्राम वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर, एक था 16 सेंटीमीटर का, एंड द अदर साइड इज 12 सेंटीमीटर। इफ द perpendicular distance between the two parallel side of dimension, एक था 16, यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 डिग्री का हो गया और आप इससे यदि इस पे डालें तो ये भी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया। तो एक आपके पास 16 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर हो गया, एक 24 सेंटीमीटर का। ठीक है। देन द perpendicular distance between the other parallel side, नहीं ये बनाइए, ये बता रहा है, एक सेकंड। हाँ, जिसमें 16 वाला है ना उसमें बोल रहा है परपेंडिकुलर साइड जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 24 है और दूसरे का आपको निकालना है। ठीक है। दूसरे का आपको निकालना है x। तो देखिए कि
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, क्या होगा, बेस इंटू हाइट, इस बात को याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट। एक तो बेस आपका 16 है और हाइट 24, तो 16 गुना 24, दोनों का एरिया बराबर कर लेंगे, और एक का आपको बेस 12 है, 12 गुना एक्स, तो 12 से काट लेंगे 24 को 2 बार में, 16 दूना 32, तो 32 जो हो जाएगा इसका दूसरा का हाइट हो जाएगा, आंसर नंबर जो होगा एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इक्वल टू 32। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 12 नंबर। एक टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है, थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पे खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता बदले में ग्राहक को इतना में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है, निर्माता का क्रय मूल्य कितना होगा बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इस पर सक्सेसिव लगाएंगे। पहले क्या था, टीवी निर्माता जो है वो क्या करता है, व्यापारी को 8% के लाभ पे बेचता है, तो +8। फिर क्या करता है, थोक व्यापारी जो है 10% के लाभ पे खुदरा विक्रेता को बेचता है, +10। ये दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे, 8 गुना 10 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, 10 8 18, 1 0 0 कैंसिल, अब पॉइंट 18.8 हो गया। ठीक है, 18.8 दोनों का। फिर कहता है खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 11,050 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। पहले ये दोनों को मिला के 18% का, और फिर दूसरा सक्सेसिव लगाएंगे तो 15% का लाभ होगा, प्लस हो जाएगा 18.8 गुना 15 बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 सॉल्यूशन करेंगे, तो 15 15 30 3 33.8, तो यही हो गया 33.8। इसको सॉल्यूशन करेंगे, प्लस 15 8 20 से, हाथ में 12, 15 8 20 से 12, 120 और 12, 2 3 132, तो 2 हो गया, हाथ में 13, अब 15 और 13, 15 और 13 हो गया 8, 2 28, तो 2.1 पॉइंट तो यहाँ था 2 0, तो 2.820, तो टोटल कितना हो गया 8 8 16, और 6 हाथ में 1, 33 2 35, 1 36, 36.6 जो हो गया, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 36.6 का, तो यही इसके बराबर होगा, तो 136 बराबर जो हो जाएगा 100, प्रॉफिट तो मूलधन तो 100 था, 136 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11,050 के, तो 100% हमको निकालना है। यहाँ का है कि निर्माता, टीवी निर्माता किसी वस्तु को व्यापारी को बेचागा 100% में, तो 100% बराबर क्या होगा 11,050 बटे में 136.6 गुना में 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 शून्य 1000। अब देखिए 1100, यहाँ पे 1300 है, 1100 1300, इसको सीधा सीधी भाग देना पड़ेगा, 11,050 को 1366 से भाग देंगे, इसमें सिंपल सा भाग ही देना पड़ेगा, और कोई कैलकुलेटिव सवाल है इसमें भाग देना ही पड़ेगा आपको, आंसर तभी आएगा। तो आंसर तो आपका आ गया है 8,088, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप और आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अप्रॉक्स में एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, एक दुकानदार क्या कर रहा है, थोक व्यापारी से, हम आंसर पहले निकाल चुके हैं, चूंकि आपको चेक तो हम कर ही चुके हैं, चूंकि आपको चेक करना ही पड़ेगा, आप खुद से एक बार सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब चीज मेरे भरोसे नहीं। एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, थोक व्यापारी माल की 165 इकाई के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हुए माल को 1265 इकाई दुकानदार को बेचता है, तो थोक व्यापारी का लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुने में 100, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुने में 100, 165 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रतिशत प्रॉफिट निकाल लेंगे, 165 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, इतना बेचने पे, इतना बेचने पे, तो 1265, तो
बेचा, तो उसमें कितना लगा होगा, सीपी कितना लगा होगा, तो 1265 में यदि आप 165 घटा लें, 165 घटा लें तो 1100, यही तो सीपी लगा होगा, गुना में 100 कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 11 से काट लीजिए, 15 बार में कट जाएगा, तो 15% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतना एवं 8 वर्षों में इतना हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए क्या होगा, तो 4 वर्ष में बबुआ इतना, 8 वर्ष में इतना, तो 4 वर्ष में, अरे साधारण ब्याज है तो इसमें तो रेट तो एक ही रहेगा, तो कितना बढ़ा 4 वर्ष में, 2606 में 2225 घटा लेंगे, तो 5 में 1, उसके बाद 6 में 5 गया 1, 10 में 2 गया 8, और उसके बाद 5 में 2 गया 381 बढ़ा, 4 वर्ष में उधर 381, इधर 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो 2225 में से 381 को यदि घटा लेते हैं तो आपका राशि पता चल जाएगा। तो 2225 में से 381 को घटा लीजिए, 4 और 10 दोबारा में 8 गया 4, और आपका 10 एक 11 में 8 गया, 3 गया 8 और 1, 1844 रुपया उसका क्या रहा होगा, मूल्य रहा होगा। तो 1844 रुपया राशि रहा होगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इसका मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात दो संख्या ए बी दिया रहे तो आप कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर कर लेंगे ए बी, ये क्या है 3 प्लस रूट 5, यही है। अब बी क्या है, बी से यदि हम बी है ये 15 माइनस रूट अंडर 125, यदि इससे 5 कॉमन ले लें तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से यदि ये 5 कॉमन ले लें बबुआ, 5 यदि कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 माइनस रूट 5, यही ना होगा। अब देखिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला बात पता रहना चाहिए, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 4 गुना 5 20, 20 को यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 2 रूट 5, 2 रूट 5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास यहाँ पे, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। 16 नंबर, 10 क्वेश्चन और बचा है। कहता है ए और बी एक काम को 16 दिन और 12 दिनों में पूरा करता है। तो ए देखिए 16 दिन में और बी देखिए 12 दिन में, क्योंकि टाइम हमको भी नहीं है। 48 हो गया इसका टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया, इस दोनों का एलसीएम 48, ये हो गया आपका टाइम। इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा, 16 तिया 48, टोटल वर्क को टाइम से भाग देंगे तो 16 तिया 48, 12 चौके 48, ये 3-3 लड्डू पर डे खाता है, ये 4-4 लड्डू पर डे खाता है। तो ज्ञात कीजिए कि 20 इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। 4 दिन तक दोनों मिल के काम किया, दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ये चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 4 दिन तक दोनों मिल के, 3 लड्डू ए खाता है, बी 4 खाता है, तो 4 3 7, 7 लड्डू खाता है दोनों मिलके पर डे, और 4 दिन तक खाया तो 7 चौक 28 लड्डू खा गया। 48 में से 28 खा गया तो बचा आपके पास 20, उसको खाएगा कौन कौन, बी खाएगा। तो 4-4 लड्डू पर डे खाएगा तो कितना दिन में खा जाएगा, 5 दिन में खा जाएगा। 5 डेज जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 डेज जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, कहता है एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो छूट तो अंकित मूल्य पे ही पड़ता है, तो मार्क प्राइस पे छूट पड़ेगा। तो मार्क प्राइस आपके पास मान लेते हैं कुछ भी रहे, उस पर 25% का छूट दिया, तो 3/4 बराबर कितना हो गया 150। तो 3 से कटेगा 50 बार में, 50 चौके 200, तो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 रुपया जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके पास, कहता है
एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 96 है, क्या है शेषफल 96 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये आपको जो है ना एसएससी के एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा, रेलवे में, बिहार एसएससी में, और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और अन्य सारे भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में यदि जनरल मैथ पूछा जाता है उसमें आपको यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एक भाग प्रश्न में भाजक, तो देखिए सबसे पहले भाग में क्या क्या होता है। ये जो नीचे बचा रहता है उसको शेषफल कहते हैं। ये जो इधर रिजल्टेंट निकलता है इसको भागफल कहते हैं। और यहाँ जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, मैन तो यही है। अब देखिएगा शेषफल के रूप में आपको 96 प्राप्त है, 96 प्राप्त है। कहता है एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना, इसका 12 गुना ये है, और शेषफल का 9 गुना, ये जो है शेषफल का 9 गुना है। तो 96 को 9 से गुना कीजिए तो भाजक निकल के आ जाएगा 9 छके 54, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, 864। अब भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, यदि इसमें 12 से भाग देते तो भागफल निकल के आ जाएगा। तो 12 से इसमें भाग दीजिए तो 12 12 सत्ते 84, और बच गया 2 और 4, 12 दूना 24, तो भागफल आपका निकल के आ गया 72। अब आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो 864 गुना 72 प्लस 96, इतना को करना है। तो यहाँ 864 में 72 से भाग गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 864 गुना 72 प्लस 96 बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 62,304। ये सॉल्यूशन आप कीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे ऐसे करना है, गुना आप कीजिएगा बैठ के। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक बस जो है 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा। 50 मिनट में किसी दूरी 50 मिनट में किसी दूरी तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, 20 मिनट तक कम करने के लिए, मतलब 30 मिनट में वो दूरी चल लेना चाहता है। तो 4 किलोमीटर प्रति आवर में बस किस चाल में चलना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे, 60 गुना 60 किलोमीटर प्रति आवर। आवर से आवर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 60 से 60 कैंसिल हो गया, 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। बस को किस चाल से चलना चाहिए कि 20 मिनट कम समय लगे। पहले समय कितना लग रहा था, 50 मिनट लग रहा था, अब लगना चाहिए 30 मिनट लगना चाहिए। तो 30/60 समय दिए, तो 30/60 आवर हो गया, यानी कि 1/2 आवर हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम। तो डिस्टेंस हो गया आपका 50 और टाइम हो गया 1/2 आवर। तो 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति आवर। एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही हो जाएगा।
चाल आपका 60 था और समय आपका था 50 मिनट। 60 किलोमीटर प्रति आवर। 50/60 कर लेंगे, इसको भी आवर में चेंज कर लेंगे, जीरो से जीरो। तो यहाँ दूरी आपका जो हो गया वो 50 किलोमीटर आ गया, दूरी आपका आ गया 50 किलोमीटर। सही है ये तो हमारा भी निकला दूरी 50 किलोमीटर। अब जो है समय, यात्रा समय को 20 मिनट कम करना है। पहले 50 मिनट में, अब 30 मिनट में ही काम कर लेना है। कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी आपका जो था वो 50 किलोमीटर था, और समय जो होगा 20 मिनट कम लगना चाहिए, मतलब पहले 50 मिनट लगता था, अब 30 मिनट लगना चाहिए। तो 30/60, यानी कि 1/2 आवर। किलोमीटर, यहाँ 1/2 आवर, दो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति आवर। 100 किलोमीटर प्रति आवर जो होगा चलना चाहिए। छोड़िए इसको। यात्रा को 20 मिनट कम तय करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए? 100 किलोमीटर प्रति आवर से। इसको देख लेंगे नेक्स्ट डे। कहता है यदि रीता का वेतन जो है गीता के वेतन से 25% अधिक है, तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? एक सवाल मिस हो गया तो कोई बात नहीं। रीता का वेतन, रीता है और गीता है, 25, गीता के वेतन से 25% अधिक है। यदि ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1/4 होता है। तो इसका 4 है तो उससे 25% अधिक, यानी रीता का 5 हो जाएगा। कहता है गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? गीता का वेतन रीता से कितना कम है? 1/5। रीता से कंपैरिजन किया, गुना में 100, यानी कि कितना प्रतिशत? 20% कम है। 20% की कमी आई। आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, पी बैंक से 5 लाख की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष के शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है, और 40,000 की 11 समान किस्तों पर भुगतान करता है। ठीक है। शेष धनराशि भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक गिरवी रख देता है। गिरवी रखी बाइक का मूल्य क्या होगा? तो 40,000 11 किस्तों में जमा किया बबुआ। तो 11 किस्तों पे जमा किया, तो 11 चौके 44 पे 4 शून्य, मतलब 4,40,000 जमा कर दिया, और 5 लाख पे 18% का साधारण ब्याज लगता है। ठीक है, 18% का। तो 5 लाख का 18% निकालेंगे, तो 00, 18×5 = 90, 90,000, 90,000 हो जाएगा। तो 5,90,000 देना था उसको, लेकिन वो दिया कितना? 4,40,000। तो 5,90,000 में से आप 4,40,000 को घटा लेंगे, तो 1,50,000 उसको और देना होगा। 1,50,000 और देना होगा, तो बाइक गिरवी कितना में रख दिया? 1,50,000 में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है 23 नंबर, 2 सवाल और है। 23 नंबर कहता है एक दुकानदार प्रत्येक पेन को 12 रुपये में, और प्रत्येक नोटबुक को 25 रुपये में, और प्रत्येक नोटबुक कवर को 8 रुपये में बेचता है। यदि 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर, कितना? 16 नोटबुक कवर, 16 नोटबुक कवर बेचता है। नोटबुक कवर यहाँ पे लिखा हुआ नोटबुक, और तो प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना होगा? तो ये 12 रुपया प्रति पीस, यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, ये 12 रुपया प्रति पीस पेन को। उसके बाद नोटबुक को 25 रुपया प्रति पीस, और नोटबुक कवर को 8 रुपया प्रति पीस। तो 12×5 = 60 रुपया इसका लगा, 8, 25 × 8 200 इसमें लगा, और 128 रुपया इधर लगा। तो 200, एक 300, 380, 8 88, 388 रुपया टोटल लगा उसको।
तो औसत निकालना है, तो जितना भी संख्या था उससे जोड़ के भाग दे देंगे। तो 8 5 13, 13 13 26, भाग दे देंगे इसको 16 8 24 और 24 5 29, 29 से भाग देंगे तो 29, 29 से कम 29 बच गया आपके पास 9 8, 29 तिया 87, 13.38 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13.38। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास संख्या इतना 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 का चौथा अनुपात ज्ञात करना है, तो चौथा अनुपात निकालना है। तो 20/32 बराबर 36 बटे में x, चौथा अनुपात x मान लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 5 चौक 20, 8 चौक 32, तो 36 गुना 8/5, x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 गुना 8 बटे में 5। तो क्या आंसर हो जाएगा, 36 गुना 8 करेंगे 288 बटे में 5, 5 पचे 25, 3 8, 5 सत्ते 35, 57.6 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57.6 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच रहा, 24 सवाल हो गया, एक सवाल और बचा, 25वां लास्ट सवाल बचा हुआ है, 25 5 30 सवाल आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस सवाल को भी देख लेंगे अभी, अटकना नहीं, एग्जाम में यही है कि कहीं पे अटक के रुकना नहीं है, ठीक है ना। यदि किसी एक सवाल पे दिमाग इधर से उधर हो गया और आपका टाइम खा जाएगा, क्योंकि हमने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में 50 में 50 फुल मार्क्स किए मैथ्स में, इसीलिए ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि आपको अटकना नहीं है। यदि आप अटक गए तो आप लटक गए। 12 मिनट 13 मिनट में आपको मैथ कंप्लीट करना है 25 में 25 बना के, ठीक है। यदि आप अटक गए तो लटक गए। हमने खुद एसएससी में 50 में 50 स्कोर किया है प्री में, ठीक है। कहता है संजीव का वेतन पहले 50% कम किया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया, उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत किया, सक्सेसिव लगा देंगे। पहले वेतन में 50% का कम किया और फिर 50% बढ़ा दिया, प्लस माइनस माइनस 50 गुना 50 बटे में 100। तो देखिए 50 से 50 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो 25% की कमी आई। कमी कितना की आई, 25% की कमी, 25% की। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपका 25 सवाल सेट आज का, ठीक है। और तेरे बिना जीना है कैसे, चलिए अब जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हाँ पीडीएफ जिसको चाहिए, पीडीएफ देवता लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तिलक एजुकेशन पटना सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से नहीं खुलेगा डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर मैसेज कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे पीडीएफ चला जाएगा। कहता है ये सवाल पे लटके थे हम लोग, इसका इलाज करते हैं, आइए। कहता है एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। तो देखिए 60 किलोमीटर की आवर से चाल से चल रही, स्पीड आपका था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम था आपका 50 मिनट, यही था। इसको यदि हम घंटा में चेंज करते हैं 50/60, 60 से भाग दे देंगे तो ये आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस यदि हम निकालते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 60 था, टाइम था 50/60, काट देंगे 60 से 60, तो डिस्टेंस आपका जो आ गया वो 50 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब बबुआ क्या कहता है, यात्रा को 20 मिनट तक कम करने के लिए, पहले 50 मिनट में तय कर रहा था, अब 20 मिनट कम करना चाहता है बबुआ, तो 30 मिनट में यात्रा करना चाहता है।
तो बस को किस चाल में चलाना चाहिए। अब 50 चाल चाल निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है आपको। तो डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम, यही होता है। तो स्पीड आपका दिया निकालना है, डिस्टेंस आपका दिया है 50 किलोमीटर, और टाइम टाइम जो है 20 मिनट कम लगाना है। पहले 50 मिनट से 20 मिनट कम, 30 मिनट। तो 30 मिनट लगाना चाहता है, तो 30 मिनट को आवर में, तो 1/2। तो 100 किलोमीटर प्रति आवर इसका अब का चाल हो गया। तो बस को किस चाल से चलाना चाहिए, हमारे हिसाब से तो 100 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाना चाहिए। हो सकता है एरर हो क्वेश्चन में, देख लेंगे कल क्या लगता है, या आप कमेंट में बताइएगा। और जितने भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक किए नहीं है तो लाइक कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पर डे एक वीडियो आएगा 25 क्वेश्चन का, उसको आपको देखना ही देखना है। 3 महीने यदि देख लिए तो आपका मैथ्स का इलाज हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, और मैथ्स में आप 100% स्कोर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।